सभी हैं सभी तो प्यारे हैं पंचरत्न दिव्य श्लोक कोई और पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है क्या? पंचरत्न दिव्य श्लोक कोई नहीं पढ़ना चाहता? चलो कोई नहीं। अजो विसन्य गयात्मा भूतानीश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय संभवाम्यात्माय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां वेद नेति मामे विश्वः वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपास्थिता वैभवज्ञानरसना पूरा मत्ता 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 6 अध्याय के 3 षटक है। तो पहले 2 षटक हो गए जो हमारे कर्मयोग और भक्ति योग थे। अब हम ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। तो ज्ञान योग का अर्थ क्या है? शरीर और संसार अलग है और आत्मा अलग है, हम अलग है। हम मतलब स्वयं। और ये जाना जाता है स्पष्ट विवेक से। विवेक तो सब में, पशु पक्षियों में भी होता है। जैसे गाय के अंदर है कि वो मांस नहीं खाएगी, ऊंट है आंख नहीं खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। इतना विवेक तो सब में है। लेकिन हमारे पास स्पष्ट विवेक होता है। स्पष्ट विवेक का मतलब सत्य क्या है, असत क्या है। और असत मतलब जो कुछ परिवर्तनशील है, जो नित्य है वो अलग है, अनित्य अलग है। नित्य मतलब हम स्वयं, आत्मा परमात्मा। अनित्य मतलब ये शरीर और संसार। और इस दोनों में शरीर संसार का हिस्सा है और हम यानी आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन दोनों का सहयोग हो सकता है, आत्मा का, परमात्मा का, और शरीर संसार का सहयोग है। पर हम क्या गलती करते हैं? हम शरीर को अपना मानकर संसार से सहयोग कर लेते हैं और इसी से जीवात्मा बनती है। और जीवात्मा को जन्म मरण का कारण यही होता है जो हम जोड़ मान लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से मिटाया जा सकता है कर्मयोग से। कर्मयोग में कैसे? दूसरे की सेवा करना, उसमें अह खत्म होता है, ममता खत्म होती है। भगवान को अपना मानना भक्ति योग हो गया। और हम अलग है, संसार अलग है। इस विवेक से जो जानता है वो ज्ञान योग हो गया। और ज्ञान योग में जैसे बताया कि 12वें अध्याय में कि निराकार की थोड़ी कठिनता है, पर उस कठिनता में भी कुछ कैसे सरल किया जा सकता है, अब ये भगवान अध्याय में बताएंगे। क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। तो क्षेत्र और क्षेत्रक, इसका अर्थ क्या है? क्षेत्र, इसमें एक अर्थ ये भी दिया गया कि खेती, या जो हम जिसमें काम कर रहे हैं वो है क्षेत्र। और काम करने वाला, देखने वाला वो कौन है? उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो हम कौन है? क्षेत्रज्ञ। और शरीर और संसार क्या है? एक खेत है। और खेत में अपन क्या डालते हैं? बीज, खाद, और उसमें फल उगती है। तो हम इसमें क्या डालते हैं? अपने
संसार रूपी शरीर रूपी खेत में कर्म तो डालते हैं, कर्म डाल के तो अकर्म हो सकती है, लेकिन कर्म सकाम डालते हैं, उनसे लेना चाहते हैं कुछ। तो वो क्या है लेना? अहता और ममता। मैं है, ये मेरा है शरीर, मतलब ये खेत मेरा है और इसमें जो फसल आनी है वो मेरी है। तो ये मैं और मेरा हो गया, खेत मेरा, ये फसल मेरी। तो वो अहता ममता का बीज हम इस खेत में डालते हैं और ये खेती इसीलिए जन्म जन्मों तक चलती रहती है। और उसको अलग अलग मान लें तो जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्र अलग अलग है, और वही सांख्य है, वही विवेक है, वही ज्ञान है। इसलिए इस अध्याय का नाम रखा है क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग, कि इसको दोनों अलग अलग है, इस रूप में जान ले तो परमात्मा से योग हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। दो अलग अलग विभाग है, लेकिन ये दोनों विभाग भी भगवान से योग करा देंगे। योग का अर्थ पूरे गीता में भगवान से योगी है। तो इसका हेडलाइन जो बन रही है क्षेत्र क्षेत्रक विभाग, दोनों विभाग है और दोनों अलग अलग है। दोनों को एक मान लिया तो योग नहीं होगा, हम मान लेते हैं। तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहला दूसरा कौन पढ़ रहा है? हाँ, गालव जी। श्री भगवान इदं सर्वं कौन्ते और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्र के इस नाम से कहते हैं। हे भरत अर्जुन, तो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र के मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्र के जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान जब प्रेम में बुलाते हैं अर्जुन को तो कुंती पुत्र कहते हैं। तो भगवान का प्रेम उमड़ रहा है कि अर्जुन का स्तर उनके शिष्य के लायक और शरणागति के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह यानी इदम रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्र के इस नाम से कहते हैं। यानी कि उंगली से जो, इदम का अर्थ है जो उंगली से इंगित किया जा सके। कोई भी चीजें, जैसे ये माइक है, ये पुस्तक है, ये कुर्सी है, दीवार है, तो जो उंगली से इंगित किया जाए इदम, वो क्या है? क्षेत्र। आत्मा को, क्षेत्र को उंगली से नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। शरीर को किया जा सकता है, संसार को किया जा सकता है, पदार्थों को किया जा सकता है। तो ये सारा क्या है? क्षेत्र है, इदम। तो यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। तो इस क्षेत्र को, यानी कि शरीर को, इस क्षेत्र को, इस संसार को जो जानता है, जो हमने भी चर्चा की, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र नाम से कहते हैं। तो हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अब ये ज्ञान योग की चर्चा चल रही है, भक्ति की बात नहीं कर रहे भगवान, या कर्म की बात नहीं कर रहे। तो जो शरीर है, संसार है, जो ये खेत है, क्षेत्र है, और इसको जो जानने वाला आत्मा क्षेत्र है, वो संपूर्ण ज्ञान है। और उसका अंतिम क्षेत्र के कौन है? परमात्मा, मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। और आगे के कहेंगे जो क्षेत्रज्ञ मैं विभक्त हूं सब में, सब आत्माओं में, आगे के श्लोकों में कहेंगे। तो वो क्षेत्रज्ञ संपूर्ण अंत में भगवान ही है, लेकिन वो विभक्त हो गया हम में। जो आगे के श्लोक में आता है कि मैं भक्त विभक्त भी नहीं हूं, अविभक्त भी नहीं हूं, भक्त भी नहीं हूं, सत्य भी नहीं हूं, आगे के श्लोक में जाएगा। और इस शरीर के बारे में व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं साधक संजीवनी में, जैसे हमने पहले भी चर्चा में किया, कि हमारे शरीर 3 शरीरों से बना हुआ है। किससे? स्थूल शरीर, पहले खूब चर्चा हुई है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार,
और स्थूल कारण शरीर में क्या है? हमारा स्वभाव, संस्कार जो पड़ जाते हैं, और स्थूल शरीर तो है ही। तो इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि स्थूल शरीर तो क्या है? पंच महाभूतों से बना है। जो पंच महाभूत जो जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, नीर, अग्नि, तो इनसे बना है। और ये चलता किससे? अन्न से। अन्न अगर नहीं मिला है, इसको खाद्य पदार्थ नहीं मिले तो ये नहीं चलेगा। जबकि सूक्ष्म शरीर इससे नहीं चलता है, इसलिए ये अन्न में कोश भी कहते हैं इसको। 5 कोश करें, इन 3 शरीरों में 5 कोश रहते हैं। तो पहला तो हो गया ये अन्नमय कोश, अन्न से चलता है, इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश भी रखा है। सूक्ष्म शरीर किस किस से बनता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि। इन 17 तत्वों से, पहले अपन ने मन बुद्धि अहंकार पढ़ा था, वो अंतःकरण था। अब उसकी डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां। क्यों? क्योंकि ये इनका सबका स्वामी मन है, मन के द्वारा ही चलती है। तो मन को कहते तो ये आ ही जाते हैं। 5 प्राण। प्राण कौन है? वैसे तो 10 प्राण होते हैं, पर प्राण अपने जो प्राण वायु है, जैसे अपने सांस चल रही है, वो अलग तरह की अपान वायु अपन ने पढ़ी थी ना जब ध्यान योग पढ़ रहे थे। तो 5 मुख्य प्राण है। कहते ना इसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये प्राण निकल जाते हैं। तो ये 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना है। तो सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं। प्राणों की प्रधानता होती है, यानी कि वायु की, तो ये प्राणमय कोश कहलाता है। मन की जहां प्रधानता होती है, मनोमय कोश कहलाता है। और बुद्धि की प्रधानता, मन और बुद्धि भी इसमें, तो क्या कहलाता है? विज्ञान कोश। ज्ञान इसमें भरा हुआ है तो विज्ञान कोश कहलाता है। और कारण शरीर क्या होता है? स्वभाव, अह को लेकर। अह को लेकर मनुष्य को बुद्धि का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता। ये बड़ी अद्भुत बात है। हम बुद्धि तक तो हमें ज्ञान है, पर बुद्धि से पीछे ज्ञान, जहां तक बुद्धि हमारी जाती है, और बुद्धि से आगे क्या है? पीछे विवेक है। विवेक के पीछे कौन है? हम स्वयं। वहां तक बुद्धि पहुंच नहीं पाती। दृढ़ निश्चय कर लेते बुद्धि से तो पहुंच सकते हैं कि मैं वो करना ही करनी है, तो स्वयं तक पहुंच जाएंगे। तब विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक पहुंचा देगा दृढ़ निश्चय से। तो मनुष्य को बुद्धि का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, यानी यही अज्ञान है। और ये अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर, इस अज्ञानता के कारण ही हमारा कारण शरीर बनता है। स्वभाव से तो बनता है, ये अज्ञानता रहती है। तो स्वभाव, आदत और प्रकृति कारण शरीर में कहलाता है। और इसमें बुद्धि अज्ञान में लीन हो जाती है, इसलिए सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश भी कहते हैं। बुद्धि से परे जो आनंद है, जो हमने पहले भी भूमा सुख की बात की थी, उसको आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश कहा जाता है। तो तीनों शरीर इदम है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर यही रहता है, और सूक्ष्म कारण शरीर कर्म संस्कारों के साथ आगे की योनि में जाता है। अपने सवाल भी आया था, जन्म मरण का कारण क्या है? प्रकृति और परा और अपरा प्रकृति का संयोग, ये उसका उत्तर था। एक आया था, परा और अपरा प्रकृति के संयोग से जन्म मरण होता है। परा मतलब कौन? हम। और हम संयोग किससे कर लेते? प्रकृति से। और प्रकृति से कर लेते कर्म बंधन हो जाता है। कर्म बंधन के कारण आपका जन्म मरण होता है। अगर आप उससे संबंध नहीं रखोगे, परा अपरा अलग हो जाएंगे, तो आपका जन्म मरण नहीं होगा। और हे भरद्वाजी अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और जो क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। जो उसको समझ जाएगा वही ज्ञान कहलाता है। और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में ही अपनी आत्मा का अनुभव करना, यही ज्ञान है। और यही ज्ञान भगवान के मत में ठीक है। हालांकि इसमें अलग अलग मत है, द्वैत मत अलग अलग इसमें लिखे हुए किताब में, पर हमें मतों में नहीं जाना है। हमें केवल यही जानना है कि संपूर्ण प्राणियों में आत्मा भगवान की भी है, उसमें आत्मा है, हमारी आत्मा एक ही है। हरे कृष्ण। एक इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि देह बुद्धि है तो भगवान के दास हैं। आखिरी लाइन है ये पैरे की। यदि हमारे में देह बुद्धि है तो हम भगवान के दास हैं, और जीव बुद्धि है तो हम भगवान के अंश हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे अंदर देह की बात है कि देह है तो दास है, सेवा करो देह से। और अगर मान लो हमारे अंदर जीव बुद्धि है तो भगवान के अंश है। और आत्म बुद्धि होने पर जो भगवान कष्ट कह रहे हैं वे अनुभव में आ ही जाएगा। तीसरा और चौथा, हाँ कौन पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी करो। हाँ, अरे आप तो पढ़ चुके, दोबारा कुछ सवाल हो तो पूछो। हाँ क्या?
संसार को अंगुली से इंगित करके कैसे बता? क्या संसार को? संसार की बात हो रही है इसमें, संसार की चीजों की बात हो रही है, पदार्थों की। अभी हमने कहा था ना कि इसको अंगुली से इंगित हाँ, उंगली कहते हैं पदार्थों को दे रहे हैं ना, उंगली संसार के पदार्थों को दे रहे हैं ना। शरीर भी तो संसार का हिस्सा है, संसार भी, शरीर क्या संसार का तो हिस्सा है ना। आप पूरे संसार की बात करोगे तो वो निराकार में आ जाएगा, पूरे संसार का तो कोई आकार नहीं है ना, लेकिन गुण है उसमें, सगुण निराकार में आता है संसार। ये आपका ही प्रश्न है, आपको उत्तर दिया हुआ है पहले, आपसे 10 क्लास पहले याद करो, आपने पूछा था सगुण निराकार, मेरे समझ में नहीं आया। आज पर सगुण, सगुण को, संसार को इंगित क्या कर रही है? इदम शरीरम, शरीर को इंगित कर रहे हैं ना, संसार को थोड़ी कर रहा। संसार तो निराकार में आ जाता है, उसका आकार नहीं है। संसार की चीजों को शरीर संसार के मान रहे हैं। इदम पदार्थ को कर सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा पदार्थ को कर रहे हैं। ये चेयर है, पूरा संसार का नाम लेंगे तो फिर उसका कोई आकार ही नहीं है। हरे कृष्ण। तीसरा चौथा कौन? हाँ पढ़िए, संबंध भी पढ़ लो। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः श्री कृष्ण 24 इससे पहले संबंध, संबंध संबंध पढ़ रहे हैं क्या? नई किताब में दूसरा दे रखा है। हाँ ठीक है, पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः श्री कृष्ण 24 तत्व वाले क्षेत्र के स्वरूप व विकारों का वर्णन श्लोक 13:5-6 में तथा क्षेत्र के स्वभाव का वर्णन श्लोक 13:26-27 में पालन करते हैं। आगे क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन श्लोक 13:20, 13:22 में एवं प्रभाव का वर्णन श्लोक 13:31-33 में करते हैं। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में उसे सुन। यह क्षेत्र का ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार के विभाग पर कहा गया है और युक्ति एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म के पदों द्वारा भी कहा गया है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा अंतर है नई किताब में, इसमें 24 तत्व पुरानी में नहीं है। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः अब श्री कृष्ण 24 तत्वों वाले क्षेत्र के स्वरूप व विकारों का वर्णन श्लोक 13 अध्याय 13 के 5 से 6 में श्लोक में तथा क्षेत्र के स्वभाव का वर्णन श्लोक 13 के अध्याय 13 के 26-27 को प्रारंभ करते हैं। आगे क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन श्लोकों में यानी कि 13/20 और 13/22 में, प्रभाव का वर्णन श्लोक 13/31-33 में करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी है, जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र 555 है। ये बद्रानंद जी ने ऋषि थे, उन्होंने लिखे हुए, उसमें एक एक सूत्र में रहस्य छुपा हुआ है। ये ब्रह्म सूत्र मिल जाएंगे गीता की क्लास में, उसमें मिल जाएंगे, गीता प्रेस की किताब में 555। और एक नारद सूत्र है, नारद सूत्र ने जी, नारद जी ने 84 सूत्र गए, 84 नारद भक्ति सूत्र। तो उसके अंदर भी वो गहराई है भक्ति की, हर बहुत छोटे में कहा है, 3-4 अक्षरों का होता है नारद भक्ति सूत्र। आपने पढ़ा हुआ है? हाँ, तो इसके छोटे से व्याख्या कितनी बड़ी है और अलग अलग संतों के अलग अलग विवेचनाएं उसमें, नारद भक्ति सूत्र की। ये भी गीता प्रेस की है किताब। तो जब ये पढ़ते हैं गीता जी, तो ऐसा नहीं है अपनी इस किताब के अंदर, और जगह नहीं है, और किताबों के अंदर ये बातें नहीं लिखी होंगी इतनी डिटेल में कि ब्रह्म सूत्र क्या है, नारद भक्ति सूत्र क्या है। अपने क्लासों में आता है, रामचरितमानस की भी जैसे आती है, चौपाइयां आती है। इसलिए इस गीता परिचय अभियान की क्लास की अलग ही महत्वता है कि आप पूरा समग्र करके देखते हैं अपने ग्रंथों में भी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है, सनातन है। इसी का वर्णन वेदों में, ब्रह्म सूत्रों में, अन्य अन्य शास्त्रों में निश्चित पूर्वक किया गया है। महर्षि बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जो 555 सूत्र है, जिसमें समस्त भारतीय दर्शन का
सार संक्षिप्त है। और विरोधाभासी लगने वाली बातों की, मतलब जो विरोधाभास है अपने ग्रंथों में, उसकी युक्ति युक्त व्याख्या की है। युक्ति के द्वारा, युक्त, युक्ति मतलब तरीके से, और जो उपयुक्त है वो की है। ब्रह्मसूत्र में उपनिषद यानी कि वेदांत, चारों वेदों के बाद जो उपनिषद है उसका सारांश आखिरी में, जिसको ज्ञान मार्ग वाला कहा जाता है वेदों में। उपनिषद वेदांत भारतीय दर्शन की सर्वोच्च ऊंचाई है, जिसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी पूरे संसार की ह्यूमन थॉट, और इसके आगे मानव मस्तिष्क की सोच संभव नहीं है। इसके लिए राधाकृष्ण जी ने कहा है, इसके लिए ब्रह्मसूत्र के लिए, वेदांत के लिए। तो इसका अर्थ है कि जो क्षेत्र जैसा है और विकारों वाला है, क्या विकार है वो आगे आएंगे कि ये क्षेत्र में विकार है, जब भी तो शरीर संसार वो कहते हैं विकारों वाला है, इसके अंदर क्या दोष है ये आगे में आएंगे। और जो क्षेत्र उसको जानने वाला है उसके बारे में तू सुन, तो आगे क्या किस तरह सुन, मैं तो कह ही रहे हैं, लेकिन उसको पहले ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है और वेदांत में है, ब्रह्मसूत्र के अंदर है। ये इन श्लोकों का अर्थ है। पांचवा छठा, विकारी, तो विकार मतलब खराबी, इसमें शरीर में खराबियां है ना क्षेत्र में, तो वो विकार आने वाले हैं। भी 7 विकार आएंगे आगे के श्लोक में, विकार, विकारों वाला है। तो क्या विकार है, ये तो अभी उसके हमने हेडलाइन दे दी। अब वो क्या विकार है, क्या क्षेत्र है, 24 वाले तो लिखा है ना, ये 24 तत्वों वाला है। तो 24 तत्व क्या, किससे ये शरीर बनाई है, अब आगे के श्लोक में, दोनों श्लोक में आ जाएगा तुम्हारे प्रश्नों के। विकार ना अवगुण पढ़िए, दो आगे के 23, 5वां छठा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूल प्रकृति, समस्त बुद्धि, महत्त्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात अर्थात शरीर, चेतना अर्थात प्राणशक्ति और धरती, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा है। वो बात आई थी ना, विकार प्रश्न पूछा था, तो 7 विकार इसके क्षेत्र के। और अब ये वर्णन कर रहे हैं कि ये क्षेत्र है क्या और उसमें क्या विकार है, ये 2 श्लोकों में ये है। तो एक क्षेत्र बना कैसे, शरीर बना कैसे, तो शरीर की पूरी जो सृष्टि रचना की बात आ रही है, सृष्टि रचना जब बनी थी तभी तो शरीर बना था। तो ये मुख्य रूप में भागवतम की है। जब भागवत में सृष्टि रचना पढ़ेंगे, भागवतम की क्लास तुम तो ज्वाइन कर रखी है ना, आप बैठती नहीं हो क्लास में, बैठती भागवतम की में, आपने ज्वाइन कर रखी है ना भागवतम तो, पर बैठ नहीं पाई हो शायद, या हमें, तुम तो बैठ रहे हो, तो आज छुट्टी है। देखो ये बात नहीं सच है, हाँ तो शायद उसी में आई। तो सृष्टि रचना के अंदर भगवान अपनी, जैसे गीता जी में तो इशारा किया है कि अपने स्थिति के अंदर मैं अपनी स्थिति से च्युत होता हूं, वो कर्म है। भगवान स्थिर रहते हैं लेकिन विक्षोभ पैदा करते हैं। विक्षोभ अपने अंदर एक विक्षोभ मतलब लहर पैदा करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या पैदा होती है, उस मूल प्रकृति होती है। मूल प्रकृति में फिर विक्षोभ होता है, वो समष्टि बुद्धि अहंकार पैदा होता है, फिर उससे 3 अहंकार निकलते हैं। तो सृष्टि रचना की, या तो मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, मैं भेजने वाला था शायद भूल गया मैं, तो वो भागवतम में बहुत अच्छे डिटेल में है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है, ये प्रकृति नहीं, भगवान ने जो मूल प्रकृति बनाई थी। और समष्टि बुद्धि, समष्टि मतलब सबके लिए मूल बुद्धि, ये वाली बुद्धि नहीं, ये तो वैश्विक बुद्धि है। वैश्विक माने व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब समस्त ब्रह्मांड के लिए जो सृष्टि उत्पन्न करने की जो भगवान ने समष्टि बुद्धि पैदा की थी, वो समष्टि बुद्धि का जिक्र है। महत्व तत्व उसका जिक्र आ रहा। समष्टि अहंकार, ये भी 3 तरह के अहंकार है। तो भागवतम जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, पर ये उससे बने है अपना शरीर, इसलिए इसका जिक्र किया है। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्व तत्व
और समष्टि अहंकार, ये भगवान ने पैदा किए अपने अंदर क्षोभ पैदा करके। उसमें फिर वो गर्भाधिक विष्णु पैदा हुए, उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु हुए, इस महीने कुछ सृष्टि रचना में आता है। फिर उसके बाद 5 महाभूत बने। 5 महाभूत जो की चर्चा कर रहे हैं, वही पृथ्वी जल 5 जो है अपने, और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कोई बता सकता है? ज्ञान इंद्रियां, अरे 13वां अध्याय चल रहा है, ज्ञान इंद्रिय नहीं पता अपनी? हाँ, तो ये पता नहीं है क्या सबको? और कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाँ हाँ, ये 5, तो 10 हो गई है। 10 इंद्रियां, एक मन आ गया। ये 24 कैसे हो रहे गिनते जाना। 5 इंद्रियों, 10 तो इंद्रियां आ गई, पर ज्ञान इंद्रियों के विषय होते हैं, कर्म इंद्रियों के विषय थोड़ी होंगे। तो 5 जो ज्ञान इंद्रियां उसके विषय, तो विषय क्या क्या हो गए? गंध, रस, स्पर्श, रूप और सुगंध, गंध, तो 5 रस हो गए। यही तन्मात्राएं भी है, ये तो अपने विषय है, पर तन्मात्राएं मतलब जो ये 5 होते हैं, जब इनकी सृष्टि रचना हुई थी तो सबकी तन्मात्राएं अलग अलग है। आकाश की क्या थी? शब्द। उसे वायु की क्या थी? स्पर्श। लेकिन उसके साथ शब्द भी है। जैसे जैसे आएगी उसमें दोनों ऊपर वालों भी आते जाएंगे, आखिरी में पृथ्वी आएगी, पृथ्वी 5वें पे, तो उसमें गंध के साथ ये 4 आएंगे। तो ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन समझने के लिए, हमारा वैसे है नहीं, हम ज्ञान मार्ग में जाने वाला नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए। हम ज्यादातर कर्मयोगी है या भक्ति योग में था, ये ज्ञान मार्ग की है, तो ज्ञान मार्ग थोड़ा सा टफ है, करने में भी टफ है, तो समझ तो ले एक बार। तो ये हो गया 24 सत्व हो गया ना, गिन लो 5, 24 हो गए। इसका ही हमारा शरीर बना है, खाली इसी से नहीं है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन आया कहां से? जब भगवान ने सृष्टि रचना की थी, तो ये शरीर ऐसे 24 तत्वों से बना। अब इसमें 7 जो है अवगुण है, विकार, जो विकार की बात हो रही थी, कौन कौन सी है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, मतलब शरीर के बारे में कहा है। चेतना, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति इसलिए कि रहती नहीं है परमानेंट, परमानेंट थोड़ी रहती है, निकल जाती है, इसलिए इसको गायब। प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों से एक क्षेत्र, धृति मतलब जो धारण करने की शक्ति है। और इसकी अब व्याख्या में जाए तो देखो, इसकी व्याख्या 24 तत्वों वाले क्षेत्र का वर्णन करते, मूल प्रकृति सबकी जन्मात्री है, इसलिए इसे जगत जननी, महाशक्ति, सर्वकर्मा, ब्रह्म, महत्व, ब्रह्म आदि नामों से कहा जाता है। प्र माने पहले, कृति माने कार्य, इसलिए प्रकृति। इस संसार से पहले है, इसलिए इसका नाम प्रकृति, संधि विच्छेद किया है प्रकृति। और उसमें भी क्या है? मूल प्रकृति। हाँ 24 है ना ये, तो 24 आ गए ना, 3 तो बता दिया ना, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, ये भगवान के स्तर पे चल रही है बात, जब भगवान विक्षोभ पैदा कर रहे हैं तब की है। समष्टि अहंकार, ये 3 आ गए, 5 महाभूत आ गए समझ में, 10 इंद्रियां आ गई, एक मन 24 हो गए ना। तब क्या समझना है? कौन से 3? तो उसकी तो चर्चा कर ली तुमने, उसमें पढ़ना जाके, या पेज भेज दूंगा, ये पढ़ना जाके, तू तो उसका था जाके पढ़ लिया ना। हाँ, ये इसमें लिखा भी है, इसीलिए पढ़ रहा हूं इसको अक्षरश पढ़ लेते हैं। प्र माने प्रकृति का संधि विच्छेद किया, प्र माने पहले, कृति माने कार्य, संसार से पहले था इसलिए प्रकृति है, संसार बाद में आया, प्रकृति पहले, और उसमें एक मूल प्रकृति सबसे पहले। अर्थात संसार से पहले जो अव्यक्त निराकार स्थिति थी, उस मूल को, प्रकृति को अव्यक्त कहा। ये अव्यक्त थी पहले, प्रकृति तो व्यक्त हुई। अव्यक्त में व्यक्त होने की एनर्जी, पोटेंशियलिटी होती है। भगवान के संकल्प मात्र से प्रकृति के गुणों में विक्षेप होता है, और ये सगुण साकार रूप धारण करती है। उस प्रकृति से बुद्धि, यानी समष्टि बुद्धि है, भगवान के स्तर में बात चल रही है, सबके लिए बुद्धि रूपी पुत्री पैदा हुई, और समष्टि बुद्धि से